नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संधि जो है उसकी परिभाषा तथा संधि क्या होती है, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि संधि के प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की थी कि संधि के प्रकार किस प्रकार से और कितने प्रकार होते हैं, तो उसी के अंतर्गत हम आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं संधि का पहला प्रकार स्वर संधि की। जी हाँ, किसकी? स्वर संधि की। संधि में जो इसका पहला प्रकार आता है स्वर संधि। इसके अंतर्गत अपन ने चर्चा की थी कि स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। जी, किसका? स्वर का स्वर से मेल होता है, अर्थात कि जो स्वर होते हैं वो ही स्वर से मेल करते हैं। अर्थात इसमें जो है योग की चिन्ह का जो है उसके दोनों तरफ कौन होते हैं? स्वर होते हैं, यानी स्वरों का ही मेल होता है। स्वरों के मेल को ही अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हम बात करें कि स्वर संधि जो है वो कैसे होती है, तो इसको हम बिल्कुल रोचक तरीके से तथा अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अलग तरीके से ऐसे समझेंगे कि इसमें यहाँ तो होगा स्वरों का मेल, यहाँ क्या होगा? स्वरों का मेल, कि स्वर जो है वो किस प्रकार से मेल करे। जैसा कि कल भी हमने जो संधि के प्रकार निकाले थे, इसी प्रकार स्वर संधि को भी अच्छे तरीके से और रोचक तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इधर की तरफ हो जाएगा स्वरों का मेल और यहाँ होगा संधि का नाम। यहाँ क्या होगा? संधि का नाम, कि किन स्वरों के मिलने से कौन सी संधि हो रही है। हम चर्चा कर रहे हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि में किस प्रकार से स्वर जो है वो आपस में मेल करते हैं और किस प्रकार संधि निकल कर आएगी, इसको आगे हम जैसे पढ़ेंगे वैसे समझ लेंगे। बात करें, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक स्वर जो है वो स्वयं के अलावा सभी स्वरों से मेल करेगा, यानी कि हर स्वर अपने से भी मेल करेगा और स्वयं के साथ साथ वो सभी स्वरों से मेल करेगा, यानी सभी स्वरों का खुद के साथ साथ सभी स्वरों से मेल होगा। कैसे होगा हम देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो है अ अथवा आ का किससे मेल होगा? अ अथवा आ से, यानी कि अ या आ जो है वो अ या आ से मिलेंगे, तब जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? आ बनेगा। परिवर्तित होकर क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसा कि संधि की एक शर्त है कि इसमें जो है वर्णों का मेल होने के बाद क्या होगा? उसमें कोई ना कोई विकार आएगा, यानी कि कोई बदलाव आएगा। तो यहां पर देखो, अगर अ और अ मिलते हैं, कौन मिलते हैं? अ और अ। मान लो अ और अ का योग हो रहा है, तो इससे बनेगा क्या? आ बन रहा है, यानी कोई ना कोई तो परिवर्तन हो रहा है। हो क्या रहा है? परिवर्तन। मान लो आ और आ से मिल रहा है, आ से क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, तो भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दो आ जो मिल रहे हैं उनके मिलने से एक आ बन रहा है, यानी कि कोई ना कोई परिवर्तन होगा। क्या होगा? कोई ना कोई परिवर्तन होगा। इसको आप ऐसे एक बार देख लीजिए कि जैसे मैं प्रत्येक स्वर जो है उसको स्वयं से भी मिलाऊंगा और स्वयं के साथ साथ अन्य सभी से मिलवाऊंगा, फिर हम संधि जो निकलेगी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर अ आ जो है वो स्वयं से मिल लिए, अ आ किससे मिल लिए? स्वयं से मिल लिए। अब आगे जो मिलाते हैं हम, वो मिलाते हैं ई अथवा ई को किससे मिलाते हैं? ई अथवा ई से। ई अथवा ई को ई अथवा ई से मिलाते हैं, तो इनका योग होने से क्या बनेगा? दीर्घी बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घी। इसी प्रकार आगे चले तो हम यहां पर मिला रहे हैं ऊ अथवा ऊ को, ऊ अथवा ऊ को किससे मिला रहे हैं? ऊ अथवा ऊ से। ऊ या ऊ से मिलाएंगे तो जो वर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा? दीर्घु बनेगा। कौन सा बनेगा? दीर्घु। अब देखो इसको किस प्रकार से, इसको हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे कि प्रत्येक स्वर खुद से भी मिलेगा और अन्य सभी स्वरों से मिलेगा। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि सभी स्वर जो है वो खुद से भी मिलेंगे और अन्य सभी स्वरों से मिलेंगे। कैसे मिलते हैं? तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो है ये समान स्वर मिल रहे हैं, खुद से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? खुद से मिल रहे हैं, यानी कि स्वर जो है वो स्वयं से मेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमने जब वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा था, वर्णमाला के प्रकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो अ, ई, उ और री होते हैं। फिर ये तो मूल स्वर हो गए, ये कौन से हो गए? मूल स्वर। फिर इनका अगर आगे विकास हुआ या फिर आगे जिस प्रकार से अन्य स्वरों का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जब मूल स्वर जो है वो स्वयं के साथ मिले तो इनका दीर्घ रूप बना। मूल स्वरों का स्वयं के साथ मिलने से क्या बना था? दीर्घ रूप। तो ये जो इनका दीर्घ रूप है ये स्वयं के साथ ही मिलने से हुआ, यानी यहाँ पर सभी स्वर जो है वो कौन से मिल रहे हैं? समान मिल रही है।
आ से मिल रही है, ई से मिल रही है, और ऊ से मिल रही है ना, यानी कि ऋस्व स्वर दीर्घ स्वर से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपनी संधि निकल के आएगी उस संधि का नाम हम देंगे, उस संधि का नाम क्या देंगे, दीर्घ संधि। उसको क्या कहेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि, जिसको अपन क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। अर्थात दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत सभी स्वर जो है समान स्वर अपने साथ मिलते हैं ना, समान स्वर आपस में मिलेंगे तो जो संधि होगी उसको अपन दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। कौन सी कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। अर्थात यहां पर भी देख लो, जैसे प्रत्येक संधि में जो है परिवर्तन तो हो रहा है, विकार तो उत्पन्न हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर ऋस्व ऊ जो है वो ऋस्व ऊ से मिलता है तो दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। यहाँ पर भी यानी दो ऋस्व ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है। अर्थात कोई ना कोई परिवर्तन अनिवार्य रूप से हो रहा है, अथवा दीर्घ ऊ के ऋस्व ऊ से मिलने पर भी दीर्घ ऊ बन रहा है, यानी परिवर्तन जो है वो संधि का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो यहाँ पर आ जो है वो स्वयं से मिल लिए, ई भी स्वयं से मिल लिए, ऊ भी स्वयं से मिल लिए। जब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई तब उसको अपन ने कौन सा नाम दिया, दीर्घ संधि। कौन सा नाम दिया, दीर्घ स्वर संधि। आगे बात करें तो अब अगली कड़ी में जो है हम मिलाते हैं आ को किससे मिलाते हैं, अ अथवा आ को। अब देखो स्वयं से तो मिला लिया, अथवा आ को स्वयं के साथ मिला लिया। अब आगे बात करें तो इनको मिलाते हैं अ अथवा ई को योग कचने लगाकर हम ई अथवा ई से, ई अथवा ई से। अ या आ को जब ई या ई से मिलाएंगे तो जो वर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए बनेगा। कौन सा बनेगा, ए। अब देखो यहां पर भी विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी अ से, जैसे कि मान लो अ के साथ ई का मेल हुआ, अ के साथ किसका मेल हुआ, ई का मेल हुआ। अ और ई के मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। इसी प्रकार अब आ देखो, आ खुद के साथ भी मिल लिए, इसके अलावा ई के साथ मिल लिए। अब जो अगली कड़ी में अपन आ को मिला रहे हैं वो किससे मिलाना है, अब अ अथवा आ को मिलाना है। किसके साथ मिलाना है, थोड़ा बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, ई के बाद में क्या आता है, ऊ, अर्थात आ को ऊ अथवा ऊ के साथ मिलाएंगे। जब अ या आ को ऊ या ऊ के साथ मिलाएंगे तो जिस वर्ण का निर्माण होगा वो किसका होगा, ओ का। एक बार पुनः वापस याद कीजिए, जब हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, उच्चारण स्थान पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो मूल स्वर है वो अन्य स्वरों के साथ मिलकर किसी अन्य स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, क्या बताया था, कंठोष्ठ। थोड़ा सा वापस याद करने का प्रयास करें। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्यों बना था, तब मैंने आपको बताया था कंठोष्ठ उच्चारण स्थान किसका था, ओ का था। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान जो वो किसका था, ओ का था। तो कंठोष्ठ उसका क्यों था, तब मैंने आपको एक कारण बताया था कि अ के साथ ऊ के मिलने पर ओ का निर्माण हुआ है। अ के साथ ऊ के मिलने पर किसका निर्माण हुआ है, ओ का निर्माण हुआ। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसीलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ हुआ था। यानी कि ये मूल स्वर जो है इनके मिलने से ही अन्य स्वरों का निर्माण हुआ। तो यह हम जो है अब वापिस यहाँ संधि में भी देख रहे हैं ना। पहले अपन सभी से मिला लेते हैं, फिर किस परिस्थिति में कौन सी संधि बन के आएगी बिल्कुल आसानी के साथ आपके सामने उपस्थित होती जाएगी कि कौन सी संधि बन रही है। अ को हमने ई के साथ भी मिला लिया, ऊ के साथ भी मिला लिया। अब जो नेक्स्ट वर्ण आता है वो कौन सा आता है, अगला वर्ण आता है अ अथवा आ को। अ अथवा आ को किससे मिलाना है, री से मिलाना है। बिल्कुल, अ अथवा आ को री से मिलाना है। जब अ अथवा आ को हम री से मिलाएंगे तो जो परिवर्तन होगा अथवा जो विकार होगा वो कौन सा होगा, अर बनेगा। क्या बन जाएगा, अर। अब देखो यहाँ पर हमने किस प्रकार से इसको पढ़ा कि अ आ को स्वयं के साथ भी मिला लिया, इसके अलावा स्वयं के साथ मिलाने के बाद अ आ को हमने ई से भी मिला लिया, ऊ से भी मिला लिया और री से भी मिला लिया। अब जब यह परिस्थिति तो आप आसानी से उत्पन्न कर सकते हो, यानी कि पहले तो जो समान स्वर है उनको आपस में मिलाना है, उसके पश्चात आपको अन्य जो स्वर है, अन्य स्वर किसका, आप जो अपन वर्णमाला पढ़ते हैं, हम वर्णमाला पढ़ने के साथ आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि अ के बाद क्या आता है, ई। तो अ को ई के साथ मिला लो, ऊ के साथ मिला लो, उसके पश्चात क्या आता है, री के साथ मिला लो। जो परिवर्तन है उसको थोड़ा सा मस्तिष्क में ध्यान रखना। अब ये परिस्थिति जो है ये हमारी दूसरी संधि निकल के आ गई, स्वर संधि का दूसरा प्रकार निकल के आ गया। वो कौन सा है बच्चों, गुण संधि। बिल्कुल, कौन सा निकल के आ गया, गुण संधि। बिल्कुल आसान सा तरीका कि जो स्वर है वो स्वयं के साथ भी मिलेंगे तथा अन्य स्वरों के साथ भी मिलेंगे। आसानी से आप जो है इस प्रकार से बता सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर अ आ जो है उसको आपने कितने स्वरों के साथ मिला लिया, अ आ को
ई से मिला लिया, ऊ से मिला लिया, री से मिला लिया, आगे मिलाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आगे अ या आ का मेल हम किससे कराएं, तो आगे हम अ या आ का मेल करा लेते हैं, अ ऑब्लिक आ। अब क्या बचा आप मुझे बता दो, अ आ का मेल किससे करवाना है, बिल्कुल ए या आई। अब बिल्कुल सामान्य सी बात है, आप वर्णमाला के अनुसार चलो, अपने आप संधि का प्रकार जो है वो निकल कर आएगा। जैसे कि री के बाद अपन जो पढ़ते हैं ए, कौन सा है ए अथवा आई से मिला लेते हैं। अब अ या आ को किससे मिला लेते हैं, ए या आई से। ए या आई से मिलाने पर जो वर्ण बनेगा अथवा जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब ए आई के बाद में अगली जो परिस्थिति है अथवा हमारी वर्णमाला में अगले वर्ण कौन से आते हैं, बिल्कुल सामान्य सी बात है, सिंपल सी बात है कि अब अ या आ का योग किससे कराना है। अब अ या आ का योग करवाना है, वो करवाना है ओ अथवा औ से। अब किससे करवाना है, ओ अथवा औ से। जब अ अथवा आ का मेल हम ओ अथवा औ से करवाएंगे तो जो वर्ण बनेगा अथवा जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा औ। कौन सा होगा, औ। इसके पश्चात अब जो है सामान्य सी बात है कि अ आ का मेल जो है वो लगभग सभी स्वरों के साथ हो चुका है। अ अथवा आ का मेल सभी स्वरों के साथ हो चुका है। किस प्रकार से, अ अथवा आ जो है वो स्वयं के साथ भी मिल लिए, ई के साथ भी मिल लिए, ऊ के साथ भी मिल लिए, री के साथ भी मिल लिए, ए आई और ओ औ के साथ भी मिल लिए। इस संधि का जो प्रकार है उसको अपन कह सकते हैं कौन सी संधि, वृद्धि संधि। बिल्कुल, कौन सी कह सकते हैं, वृद्धि संधि। अब जैसे अ आ का मेल जो है वो हमने सभी स्वरों के साथ कर दिया, तो इससे हमारे जो स्वर संधि के कितने प्रकार निकल कर आए, 3 प्रकार निकल कर आए। बिल्कुल इसी प्रकार विश्लेषणात्मक तरीके से हम पढ़ते चलेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रकार जो है निकल रहे हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, उनको रटते जाओ। इससे बेहतर है कि आप जो है अच्छे तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। अब देखो अ आ का जो है सभी के साथ मेल हो गया। अब इसके पश्चात कौन आता है, ई खुद के साथ तो मिल लिए, ई जो है वो स्वयं के साथ मिल लिए, यानी समान वर्णों के साथ तो मिल लिए। अब आगे इसको मिलाने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए। कैसे प्रयास करेंगे, अब है कि ई अथवा ई किसके साथ मिलेगा, असमान स्वर। किसके साथ, असमान स्वर, यानी कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो जो बनेगा वो बनेगा य। क्या बन जाएगा, य। परिवर्तित होके य बनेगा, यानी असमान स्वर में आप देख लो ई के साथ समान जो स्वर है, ई को छोड़ देना, इसके अलावा कोई भी स्वर आएगा। इसके अलावा स्वर कौन सा, अ आ सकता है, आ आ सकता है, या उ आए अथवा ए ओ कोई भी आए, यानी बाकी वाले जितने भी है वो सब में से कोई भी स्वर आए तब जो है परिवर्तित क्या होगा, य बनेगा। क्या बन जाएगा, य। यानी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर परिवर्तित रूप जो बनेगा वो य बनेगा। ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके पश्चात यानी अब ई का भी सभी स्वरों के साथ मेल हो गया। कैसे मेल हो गया कि ई का जो है हमने समान स्वर के साथ तो मेल पहले से कर दिया था। अब यहाँ पर बात आई कि असमान स्वर में ई के अलावा सारे स्वर आ गए, तो ई का भी सभी स्वरों के साथ मेल हो गया। जब ई का सभी स्वरों के साथ मेल हो गया तो आगे चलती है। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद हमारी वर्णमाला में क्या आता है, उ अथवा ऊ। क्या आता है, उ अथवा उ। अब इनको भी इसी प्रकार से अपन मिला लेंगे। इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनको मिलाएंगे किससे, असमान स्वर से। किससे मिलाएंगे, असमान स्वर। अर्थात ये भी जो है स्वयं के साथ तो पहले से मिल चुके हैं, यहाँ पर मिल चुके हैं। उ जो है वो समान स्वरों के साथ यानी खुद के साथ पहले से मिल चुके हैं। अब किसके साथ मिलाना, असमान स्वर। असमान स्वर का अर्थ क्या होता है, वापिस उ नहीं आना चाहिए। अगर उ आ जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। उ के अलावा आ सकता है, ई आ सकता है, ए ओ कुछ भी असमान स्वर जब आएंगे तब जो है उ परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व। जब हम इन संधि को आगे जब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तब इसकी पहचान और भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। अभी हम संधि के प्रकार निकाले, स्वर संधि के जो प्रकार है वो किस प्रकार से निकलते हैं, तो इसी कड़ी में हमने उ का जब असमान स्वर के साथ मेल करवाया तो वहाँ पर क्या बना, परिवर्तित होके व बना। क्या बना, व। यानी कि उ का भी अब सभी स्वरों के साथ मेल हो चुका है। खुद के साथ पहले कर दिया था, असमान स्वरों के साथ अब कर दिया। अब आगे चलते हैं। उ के बाद क्या आता है, उ के बाद आता है री। अगर री का
असमान स्वर के साथ मेल करें। री का किसके साथ मेल करें? असमान स्वर के साथ। बस इसमें एक ही चीज़ रह जाती है कि री जो है वो स्वयं के साथ नहीं मिलेगा। मैंने जो पहले आपको बताया था कि सभी स्वर खुद के साथ भी मिलेंगे और सभी स्वरों के साथ मिलेंगे, लेकिन री का दीर्घ रूप नहीं होता है हिंदी भाषा में, इसलिए यहाँ पर री जो है वो हिंदी में स्वयं से नहीं मिलेगा, अर्थात ये री स्वयं से नहीं मिलेगा, बाकी असमान स्वर जो है उन सब से मिलेगा। और इससे जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या होगा? र। क्या होगा? र। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई भी सभी से मिल गए, ऊ भी सभी से मिल गए, और री जो है वो स्वयं के अलावा बाकी सारे वर्णों से मिल गया और परिवर्तित होकर क्या बना? र। अगर इसकी बात करें, अब हम इस संधि का नामकरण करते हैं। इस संधि का नामकरण करेंगे तो क्या है? इस संधि का नाम है यण संधि। क्या नाम है? यण संधि। ये हमारे संधि का कौन सा प्रकार निकल के आ गया? संधि का चौथा प्रकार, स्वर संधि का चौथा प्रकार निकल के आ गया। तो देखो, 4 प्रकारों को हमने कितनी आसानी से और अच्छे तरीके से इसको समझा। अब अगर अपन आगे बात करें तो हमारे कौन सा रहा है? अब हमने लगभग री तक जो है सभी को मिला लिया है, स्वयं से भी और औरों से भी मिला लिया। अब बात आती है तो किसकी आती है कि ए या ऐ का किसी भी स्वर से मेल, ए या ऐ का किसी भी स्वर से मेल, किसी भी स्वर से मेल। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वयं से भी हो सकता है, अन्य से भी हो सकता है, स्वयं से भी हो सकता है और अन्य से भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ए का क्या बनेगा? ए का बनेगा अय। ए का क्या बनेगा? अय। और ऐ का क्या बनेगा? आय। अय और आय, ये परिवर्तन होगा। यानी कि ए जो है परिवर्तित होकर अय बन जाएगा और ऐ जो है वो परिवर्तित होकर आय बन जाएगा जब ए अथवा ऐ का किसी भी स्वर से मेल होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि ए जो है स्वयं से भी मेल हो सकता है और अन्य किसी भी स्वर से, यानी इनका 11 के 11 किसी भी स्वर से अगर मेल होगा तो ये परिवर्तित होकर ए का अय, ऐ का आय, ए का अय, ऐ का आय बन जाएगा, इनका जो परिवर्तित रूप। आगे बात करें तो अब कौन बचा? अब बचा ओ और औ। ओ और औ, इनका अगर जो मेल है वो हो जाएगा उसी प्रकार किसी भी स्वर से। किससे हो जाएगा? किसी भी स्वर से। इनका मेल किसी भी स्वर के साथ इनका मेल होगा, किसी भी स्वर के साथ मेल होगा तो परिवर्तित हो जाएंगे। परिवर्तित होकर ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो ओ परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा अव। ओ क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। और औ जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। औ परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। इस प्रकार से इनके मेल से जो संधि का नामकरण होगा वो संधि कौन सी बनेगी? वो संधि बनेगी अयादि संधि। कौन सी बनेगी? अयादि संधि। बिल्कुल अयादि संधि का निर्माण हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने जो है आसान तरीके से और विश्लेषणात्मक तरीके से स्वर संधि के जो प्रकार निकाले, उसके अंतर्गत स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बिल्कुल एकदम आसानी के साथ व्याकरण को आपके सामने रखते हुए, व्याकरण में जो हमारी वर्णमाला है उसके अंतर्गत वर्णमाला के अंदर से ही हमने पूरी स्वर संधि का निर्माण किया है।